हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, आप सभी ने विंटर के फ्लावर प्लांट लगाए ही होंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही होगी। मैंने भी कुछ प्लांट लगाए हैं और ग्रोथ तो अच्छी होने लगी है और फूल भी आने लगे हैं। आज मैं अपने गार्डन में लगे हुए विंटर के फ्लावर प्लांट जो कैलेंडुला हैं उन्हीं पर मैं वीडियो लेकर आई हूँ। और मेरे भी गार्डन में अब प्लांट अच्छी ग्रोथ पे हो चुके हैं और उनमें फ्लावरिंग चलने लगी है। कैलेंडुला एक बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट होता है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, पॉट को कवर करके रखता है और फ्लावरिंग ज़बरदस्त होती है। इस नाजुक से प्लांट को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैलेंडुला आगे चल कर के कितना अच्छा फ्लावरिंग करता है और देखने में कितना खूबसूरत लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैलेंडुला के बारे में। ये हमारे गार्डन में अभी जल्दी ही ऐड हुए हैं। मैं नर्सरी से प्लांट लाई थी, उनमें ये प्लांट थे और देखिए कितनी अच्छी अब इनकी ग्रोथ होने लगी है और ये फूल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं जो ऑरेंज कलर के हैं। कलर तो इनमें कई आते हैं लेकिन मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद था, इसलिए से मैंने इनके प्लांट लिए थे और इन्हें गार्डन में ऐड किया। मिट्टी के पॉट में लगाया हुआ है, वेल्डेन मिट्टी में मैंने इन्हें शिफ्ट किया और अभी देखिए इनकी ग्रोथ होने लगी है और जो पहले फूल आए थे उनके बीज भी बनने लगे हैं और जो बाद में कलियां आई हैं उनमें फ्लावरिंग होने लगी है। तो कैलेंडुला की कुछ मेन बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है और तब जाकर के ये आपके गार्डन में अच्छी ग्रोथ पे बने होते हैं और एक ही पॉट में अनगिनत फूल आते हैं। वैसे तो इनकी ग्रोथ होती ही रहती है, लेकिन अगर एक पॉट में अनगिनत फूल पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो इनकी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और वो क्या है वो मैं बता देती हूँ। पहले तो इनकी मिट्टी अच्छी वेल्डेन होनी चाहिए और इन्हें समय से पानी देते रहिए। मिट्टी में बिल्कुल भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इस तरह से पानी ड्रेन होना चाहिए और मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए। अच्छी सनलाइट तो इन्हें चाहिए ही चाहिए, खुली हवा में इन्हें रखना है जिससे कि इन पर धूप भी लगे और अच्छी तरह से हवा भी इन्हें मिलती रहे। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए ही इन्हें आप पानी प्रॉपर दीजिए, इनकी ग्रोथ होती रहेगी। अगर जब भी आप नर्सरी से इनके प्लांट ला करके और पॉट देते हैं तो एक हफ्ते के बाद आप इसे कुछ दाने DAP के दे सकते हैं जिससे कि इसकी ऑटोमेटिक ग्रोथ होने लगेगी और प्लांट आपका फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा। अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग चल रही है, फूल अनगिनत आए हुए हैं। एक पॉट में कम से कम 12 फूल आए हैं और ये बीज भी बना रहा है। अगर इनके फूलों को हम इस तरह से खिलने देंगे तो बहुत अच्छा है। खिलने के बाद ये अपने आप ही सूख करके झड़ करके गिर जाते हैं और फिर इस तरह से बीज बनने लगते हैं। इन सूखे हुए बीजों को अगर कहीं डाल दिया जाए तो अभी भी इनसे नए प्लांट तैयार हो जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए ये हैं इनके बीज। लेकिन अगर हम इनसे बीज इस तरह से लेते रहेंगे तो प्लांट हमारा ग्रोथ नहीं करेगा और फिर उसमें फूल नहीं आएंगे। तो क्या करना है, अगर हमें इनके फूलों को रोक देना है तो जो इनमें बीज बनेंगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन हमें अभी इनमें बिल्कुल भी बीज नहीं लेना है। हमें इनसे अच्छी फ्लावरिंग लेनी है क्योंकि अभी पूरा विंटर पड़ा हुआ है और इनकी अगर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वो मज़ा नहीं है जो कि कैलेंडुला में होना चाहिए। इसलिए से मैं इन बीजों को तोड़ करके हटा देती हूँ। ये देखिए अब जहाँ से मैंने इन्हें तोड़ा हुआ है वहाँ से इनकी नई ग्रोथ होगी और अभी भी देखेंगे तो इसमें कलियाँ बन रही हैं, तो इसी तरह से कलियाँ आने लगेंगी और फिर वो फ्लावरिंग करने लगेंगे। सेम इस प्लांट में भी आप देखिए तो इसमें भी पुराने जो बीज थे वो सूख चुके हैं कुछ इस तरह से, तो इन्हें हटा लेना है और कुछ जो हरे बीज हैं उन्हें भी हटा लेना है। ये देखिए इस तरह से इनके बीज होते हैं। बीज तो इनके चाहिए लेकिन अभी नहीं चाहिए। पूरी फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद में एंड में यानी मार्च के बाद अप्रैल में इनसे हम बीज लेंगे
और फिर उन बीजों को रख सकते हैं अगले साल के लिए नए प्लांट बनाने के लिए। तो देखिए ये बीज अभी हमारे किसी काम के नहीं हैं, इन्हें हम दूसरे पॉट में डाल देते हैं और अब इनकी ग्रोथ होगी और जो ग्रोथ होगी वो बम्पर फ्लावरिंग भी करेगी, फूल अनगिनत आएंगे। प्लांट आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि हाँ प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, क्योंकि आप इस प्लांट को देख सकते हैं, इसमें कम से कम 12-13 फूल आए हुए हैं और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने इसे रखा है और ये हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो कैलेंडुला की कुछ बातें ये हैं जो याद करने के लायक हैं। अगर इन बातों को याद कर लिया जाए तो फिर हमारे गार्डन में कैलेंडुला को अच्छी फ्लावरिंग करने से कोई भी नहीं रोक सकता। पानी आप समय से देते रहिए, इसे अच्छी सनलाइट में रखिए तो फूल आते रहेंगे। अभी भी अगर आप देखें तो ये इस ग्रोथ पे है, आने वाले समय में भी मैं दिखाऊंगी कि इनकी आगे चल कर के क्या ग्रोथ होती है। तो बस यही सब करना है और गार्डन में फूल भरे रहेंगे और गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनेगी। इसी के साथ वीडियो का करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बाय।